राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड का आईपीओ एक बुक बिल्ड प्रोसेस है जिसकी टोटल वैल्यू 600 करोड़ है। ये पूरा का पूरा इशू एक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी है ऑफ 1.93 करोड़ शेयर्स। ये इशू लाया जा रहा है 5 रुपए की फेस वैल्यू पे। प्राइस रेंज रहेगी 295 से 311 तक। लॉट साइज है 48 शेयर्स। टोटल इशू में 1,92,92,604 शेयर्स यानी कि 600 करोड़ की टोटल वैल्यू इस आईपीओ की है। पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी है। एनएसई और बीएसई दोनों पे ही इस स्टॉक की लिस्टिंग होगी। आईपीओ ओपन होगा 7 फरवरी 2024, क्लोज होगा 9 फरवरी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा 12 फरवरी को। जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे उनके फंड्स का इनिशिएशन शुरू होगा 13 फरवरी को और 13 फरवरी को उन इन्वेस्टर्स के डीमैट में शेयर्स रिफ्लेक्ट करने लगेंगे जिनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 14 फरवरी। 9 फरवरी शाम 5 बजे तक यूपीआई मैंडेट को कंफर्म किया जा सकता है अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 1 लॉट यानी कि 48 शेयर्स में अप्लाई किया जा सकता है जिसकी वैल्यू होगी 14,928। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स यानी कि 624 शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एप्लीकेशन साइज होगा 1,94,064 रुपीज। स्मॉल एचएनआई इन्वेस्टर्स मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 66 लॉट्स यानी कि मिनिमम 672 शेयर्स और मैक्सिमम 3,168 शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज है 2,08,992 रुपीज का और मैक्सिमम 9,85,248 रुपीज का। बिग एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी मैक्सिमम अमाउंट फिक्स नहीं है बट मिनिमम एप्लीकेशन साइज 67 लॉट्स का होगा यानी कि 3,216 शेयर्स जिसका साइज होगा 10,176 रुपीज। एंकर इन्वेस्टर्स को इसमें 30% शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिल्डर्स को 20% शेयर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एचएनआई को टोटल 15% शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें से बिग एचएनआई को 10% और स्मॉल एचएनआई को करीब 4.91%। रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इशू से पहले है 89.65% जो कि इशू के बाद घट के 63.41% रह जाएगी। राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई थी। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स भारत में और स्पेशलाइज करते हैं इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू आईसीटी या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो सर्विसेज ऑफर करते हैं उसमें इंक्लूडेड है वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशंस और वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज। कंपनी के बेसिकली 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है पर्सनल कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज और क्लाउड सॉल्यूशंस जिसको पीईएस भी कहा जाता है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, एम्बेडेड डिजाइन्स या प्रोडक्ट्स और क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा वर्टिकल इनका है लाइफस्टाइल और आईटी एसेंशियल्स जिसको एलआईटी भी बोला जाता है और ये इंक्लूड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि कंपोनेंट्स लाइक ग्राफिक कार्ड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स या मदरबोर्ड, स्टोरेज या मेमोरी डिवाइसेस, लाइफस्टाइल पेरिफेरल्स और एक्सेसरीज जैसे कि कीबोर्ड्स, माइस, वेबकैम्स, मॉनिटर्स, वेयरेबल्स, कास्टिंग डिवाइसेस, फिटनेस ट्रैकर्स और गेमिंग एक्सेसरीज, पावर डिवाइसेस जैसे कि यूपीएस और इन्वर्टर्स और नेटवर्किंग और मोबिलिटी डिवाइसेस। इनके क्लाइंट्स में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं जैसे कि एसएस ग्लोबल, डेल इंटरनेशनल, एचपी इंडिया, लिनोवो, लॉजिटेक और ये सारे नाम आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। राशि पेरिफेरल्स नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के लिए। इनके टोटल 50 ब्रांचेस हैं, 63 वेयर हाउसेज हैं पूरे भारत में, 8,657 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 680 लोकेशंस पे, टोटल 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ये भारत में कवर करते हैं। इनकी टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 1,433 है जिसमें से 549 एम्प्लॉइज सेल्स और मार्केटिंग टीम में इन्वॉल्व हैं और 64 एम्प्लॉइज टेक्निकल सपोर्ट टीम में इन्वॉल्व हैं। अगर हम कंपनी के एसेट्स को देखें तो मार्च 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक इसमें एक ग्रेजुअल इंक्रीज रहा है। रेवेन्यूज को भी अगर देखा जाए तो रेवेन्यूज भी इनके पिछले 3 साल में ग्रेजुअली इंक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ी है, रिजर्व्स और सरप्लस भी बढ़ा है। कंपनी की टोटल बोरोइंग्स 488 करोड़ से बढ़ के 1,395 करोड़ पहुंच चुकी है। कंपनी की आरओई इस समय है 19.33%, आरओसी 14.21%, डेट टू इक्विटी 1.53, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 17.60%, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू है 1.86। कंपनी की इशू से पहले यानी कि आईपीओ से पहले जो ईपीएस है दैट इज 26.46 रुपीज जो कि आईपीओ के बाद घट के हो जाएगी 21.86। पी रेशियो इस समय है 11.75 जो कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद हो जाएगा 14.23। जो भी पैसा आईपीओ से कलेक्ट किया जाएगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला वो जो कि फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी है जिसको इस्तेमाल में लाया जाएगा प्री पेमेंट या फिर शेड्यूल्ड रीपेमेंट जो इनकी बोरोइंग्स के हैं, जो इनकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स हैं या तो उसको कंप्लीटली या पार्शियली पे ऑफ किया जाएगा। साथ ही साथ जो फंड किया जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी के हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये सारा का सारा खर्चा किया जाए जब आईपीओ में होने वाला खर्चा आप निकाल देते हैं। जो भी पैसा ऑफर फॉर सेल से कलेक्ट होगा वो प्रमोटर्स के पास जाएगा या उन इन्वेस्टर्स के पास जाएगा जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इस समय राशि पेरिफेरल्स के शेयर पे करीब 25% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।